एंजॉय परमो धर्मा लाइव शो में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र जोधपुरिया, हमेशा की तरह, और शाम के 6:30 बज चुके हैं और स्पेशल प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ आपका प्रोग्राम एंजॉय परमो धर्मा आपके लिए। तो आज हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट हाजिर हैं डॉक्टर रामगोपाल जी। डॉक्टर रामगोपाल जी साइको गुरु टीम के मेन स्तंभ हैं। वो कहते हैं ना, साइको गुरु टीम की आन बान और शान है रामगोपाल जी। तो आज कविता जी हाजिर नहीं हो पाए हैं हमारे स्पेशल शो में, तो रामगोपाल जी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। रामगोपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्पेशल शो एंजॉय परमो धर्मा में। धन्यवाद राजेंद्र जी। बिल्कुल, जिंदगी में एंजॉय नहीं किया तो क्या किया। और आज का जो हमारा जो विषय है जिसपे हम बात करने वाले हैं, थॉट एक्शन फ्यूजन, मतलब जी बहुत ही जबरदस्त विषय रहेगा, जिसपे हम हमारे दोस्त जो भी लाइव हैं उनसे बातचीत करेंगे, अपने विचार साझे करेंगे। और किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपना कोई भी सवाल जो है, क्वेश्चन हो, आप हमसे पूछिएगा और जी बहुत ही अच्छे से और वैज्ञानिकता के साथ और तर्क के आधार पर उसका जवाब भी आपको दिया जाएगा। लेकिन इस बीच एक चीज का आपने जो विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि एंजॉय जरूर करना है। एंजॉय के बिना जिंदगी में सब कुछ अधूरा ही अधूरा है। ठीक है, तो अपने जो भी दोस्त हैं राजेंद्र जी, मेरे ख्याल से उनके सवाल पूछने जो है, जो भी उन्होंने पूछे हैं उनको देखना जी स्टार्ट किया जाए। हाँ जी। हाँ जी। तो आज का जो हमारा विषय है वो है थॉट एक्शन फ्यूजन। बहुत बार ऐसा पूछा गया है कि सर थॉट एक्शन फ्यूजन के ऊपर कुछ वीडियो बनाएं, तो आज का वीडियो थॉट एक्शन फ्यूजन पर है। लेकिन बहुत सारे ऐसे व्यूअर सब्सक्राइबर हैं जिनके लिए ये विषय बिल्कुल नया है। वो सोच रहे हैं जोधपुरिया जी, ये कौन सी साइकोलॉजिकल टर्म है, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कृपया हमें बताइए, क्यों इतने इतने बड़े शब्द ले रहे हो। कुछ तो ऐसे होंगे जिनसे ये शब्द भी नहीं लिया जा रहा होगा कि थॉट एक्शन एक्शन फ्यूजन है क्या, ये कौन सी कोई नई परेशानी है या कोई नई बीमारी है, या ये बहुत सारे सवाल आपके मन में घूम रहे होंगे। लेकिन जितना ये नाम मुश्किल है, इसकी परिभाषा उतनी ही सरल है। तो आज इसी के बारे में जानते हैं। ये थॉट एक्शन फ्यूजन का मसला सामने आता है ओसीडी के अंदर भी और डिप्रेशन के अंदर भी। थॉट का मतलब विचार, एक्शन का मतलब जो हम क्रिया करते हैं, फ्यूजन कि उनके बीच में कोई फ्यूजन हो गया। जैसे क्या करते हैं कि जैसे लाइट आती है हमारे घरों में, इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो हमारे घरों में जी। कई बार इलेक्ट्रिसिटी पहुंच नहीं पाती है, लेकिन पीछे से तो इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, लेकिन हमारे घर में नहीं पहुंच रही। तो हम क्या करते हैं, ये सोचते हैं यार फ्यूज उड़ गया होगा, कहीं कोई फ्यूज हो गया होगा, डिफ्यूजन आ गई होगी, कोई ना बिल्कुल कोई बिल्कुल। दिक्कत आ गई होगी, कोई ना कोई बाधा आ गई होगी, जिस वजह से हम तक वो पूरी या बिल्कुल भी लाइट नहीं पहुंच रही है। तो या घरों में भी हम जो फ्यूज लगा करके रखते हैं कि कोई आपदा आ जाए या लाइट में कुछ ऐसी गड़बड़ी हो जिससे हमारे बाकी उपकरण है वो ना कहीं जल जाएं या ना क्षतिग्रस्त हो जाएं, उसके लिए फ्यूज लगाया हम्म। जाता है। उसी प्रकार हमारे माइंड के अंदर भी एक ऐसा ही सिस्टम होता है, वो थॉट एक्शन फ्यूजन है, वो गड़बड़ हो जाता है। उस वजह से ये ओसीडी और जो डिप्रेशन है वो परेशान करने लग जाता है। अब आपके सामने तस्वीर थोड़ी सी क्लियर हुई है, लेकिन अभी पूरी तस्वीर क्लियर होगी कि मन में विचार सबके आते हैं, लेकिन जो थॉट एक्शन फ्यूजन जिनके मसले में होता है, उनको विचार आ जाना मतलब सत्य वही हो गया कि वो एक्शन लिया गया। कि आपके मन में विचार आया कि मुझे ना मम्मी पापा या जो भी परिवार मेंबर है उनके प्रति सेक्सुअल विचार आते हैं, तो बाकी सब किसी के मन में आ जाते हैं, वो बाकी नॉर्मल इसे लेट गो कर देते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन जो ये थॉट एक्शन फ्यूजन वाले हैं, उनको लगता है कि विचार आ गया इसका मतलब मैं बुरा हो गया। इनको लगता है जी कि जी, मेरे मन बिल्कुल में बिल्कुल। विचार आ गया तो मैंने वो सेक्सुअल एक्टिविटी कर दी, मैं वो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। इंसान हूँ, मैंने ऐसा कर दिया। क्योंकि विचार मतलब तो वो दिमाग में थॉट चलते आना रहते हैं। इक्वल टू एक्शन। उनको लगता है कि बिल्कुल। थॉट इक्वल टू एक्शन, कि थॉट मतलब हम्म। बराबर एक्शन हो गया। ये कंफ्यूजन बिल्कुल होती है उनके बिल्कुल। मन में कि जैसे उनके मन में गंदगी वाला विचार आ गया तो वो साफ सफाई करने चले जाएंगे, भी वो अशुद्ध हो गए, अपवित्र हो गए। भी गंदगी का विचार आना मतलब गंदा हो जाना, विचार आना मतलब बिल्कुल गंदा बिल्कुल। हो ही गया। तो ये थॉट एक्शन फ्यूजन की तरह होता है। इसमें एक थॉट इवेंट फ्यूजन होता है, उसके बारे में कल बात करेंगे। इस तरह की ये टर्मोलॉजी होती है साइकोलॉजी के अंदर। तो आज आप समझ गए होंगे कि थॉट आना मतलब एक्शन होना नहीं होता है कभी भी। थॉट तो हमारे मन में लाखों लाखों आते हैं, क्या लाखों बार हम एक्शन उसको मान सकते हैं? कभी नहीं। जैसे आपके मन में एक थॉट आया कि मैंने फला इंसान का कत्ल कर दिया, क्या आपको सजा हो जाएगी? क्या आपको अब अपराधी मान लिया जाएगा? नहीं माना जाएगा, क्योंकि थॉट आना मतलब अपराध के इक्वल कभी होता ही नहीं है।
लेकिन जो इस टर्मिनोलॉजी में विश्वास रखते हैं उनको मतलब यही है कि उनके मन में किसी को मारने वाला विचार आ गया तो वो अपराधी हो गए, वो अपने आप को अपराधी घोषित कर देते हैं कि मैं अपराधी हूँ, मेरे से ऐसा पाप हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो वो थॉट को इक्वल टू एक्शन रखते हैं। तो ये है टर्मिनोलॉजी थॉट एक्शन फ्यूजन की। जी रामगोपाल जी। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं राजेंद्र जी। होता क्या है कि हम लोग जैसे केस डील करते हैं उसमें कई बार ऐसा भी होता है कि मैंने फलाना-फलाना आदमी के बारे में कुछ बुरा सोचा और उसके साथ बुरा हो गया। मैंने क्या है कि अपने रिश्तेदार के जो बारे में ऐसा सोचा कि कहीं उसकी डेथ ना हो जाए और वैसा हो गया, तो वो ये सोचने लगे कि जो मेरे दिमाग में जो विचार आता है, वो ही सच है और वही मैं हूँ। ऐसा मानना शुरू कर देते हैं और यही उनके जीवन की बहुत बड़ी व्याधि बन जाती है और एक्चुअल में उन लोगों को थोड़ा सोचने की जरूरत है कि यार जैसा तुम सोचते हो, अगर वैसा होना शुरू हो जाए, अगर वास्तव में जी, वैसा शुरू हो जाए, तो मतलब क्या है कि उनको तो भारत चीन के बॉर्डर पे लेकर जाके और उनको वहां पे जी, बैठा जी। दिया जाएगा और वहां पे बोला जाएगा कि चीन पे जो है वो मिसाइल पड़ जाए, चीन के सारे लोग खत्म हो जाएंगे और मतलब उनकी जी, तो जी। करोड़ों के अंदर जो है वो उनकी इनकम होगी, सैलरी देने को भारत सरकार जो है तैयार हो जाएगी। मतलब करोड़ों बम की बात गिरने की क्या करो, जरूरत ही देश उनके नाम है, इतने फौजी हैं, इतने नहीं। हमारे जवान हैं, कितना बिल्कुल जान-माल का बिल्कुल, नुकसान होने से बच जाएगा। मतलब मिसाइल गिरने की जरूरत नहीं है, बंदा विचारों से मार दे तो ठीक है, तो तो इसी जिनको से थॉट एक्शन फ्यूजन की दिक्कत होती है, उनको विचार आना मतलब वो हो गया सब कुछ। वैसे वो खुद मान लेते बिल्कुल हैं, तो ये बिल्कुल। थॉट एक्शन इवेंट का एक बेस्ट उदाहरण है, जैसे रामगोपाल जी ने दिया। तो रामगोपाल जी जी, जी हम एक-एक करके अब सवाल लेते हैं, हमारे पास सवाल भी काफ़ी आए हैं, तो मैं स्क्रीन पे जी जी एक-एक बिल्कुल। करके सवाल फ्लैश कर रहा हूँ। कृपया वो आप मुझे बताते जाइएगा। ठीक है। तो ये राजेश बराड़ जी का ने क्वेश्चन पूछा है कि सर नमस्कार। नमस्कार राजेश जी। डिप्रेशन में दवाएँ खाते हैं तो उतने टाइम अच्छा फ़ील होता है और जब मेडिसिन की पावर पूरा हो जाता है तो उसके बाद में मूडलेस जो है हो जाता है। ये ब्रेन में क्या होता है सर? योर मेडिसिन में क्या होता है? और मेडिसिन के अंदर जो दवा है उसके अंदर क्या होता है? मतलब इनका कहने का मतलब ये है राजेंद्र जी कि जब ये दवा लेते हैं उस टाइम तक तो ठीक होता है, लेकिन जैसे ही दवा जी। का प्रयोग इन्होंने बंद किया या कई बार क्या है कि दवा लेते-लेते भी कई लोगों के साथ ऐसा हो जाता है कि उनका असर करना ही जो है वो खत्म कर देती है। तो दवा के अंदर ऐसी क्या चीज़ होती है जो उनके डिप्रेशन को ठीक करने में सहायक होती है या क्या रोल रहता है उनका? है ना? देखिए कि दवाएँ हैं, वो एंटीसाइकोटिक, एंटी डिप्रेसिव जो दवाएँ मिलती है, उनमें जो है ना मूड स्टेबलाइज़र भी होता है कि मूड अप करने के लिए कुछ उसमें केमिकल होते हैं। तो जैसे ही वो लेते हैं, वो बॉडी के अंदर जो केमिकल रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, उससे हमारा मूड है वो बदल जाता है। तो ये जो हमारा जो केमिकल जो है ना, उसमें बदलाव आ जाता है, उसीलिए हमें अच्छा फ़ील होता है। तो दवाएँ डिप्रेशन में कारगर हैं, अगर आपको सीवियर डिप्रेशन है, तो इसके साथ-साथ थेरेपी का, काउंसलिंग का बहुत अहम रोल रहता है। तो आप दवाएँ ले रहे हैं, अच्छी बात है। दवाओं के साथ-साथ थेरेपी और काउंसलिंग के पार्ट को कभी भी इग्नोर ना करें, कभी भी मिस ना करें, वरना आपको लंबे समय तक दवाइयाँ खानी पड़ सकती है। अगर आप ये दोनों चीज़ें एक साथ लेते हैं, तो आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा, बेस्ट आपकी जो आउटपुट बिल्कुल। है, वो रहेगी। जी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं राजेंद्र जी और मैं अपने जो राजेश जी हैं उनको ये भी बताना चाहूँगा कि देखिए मेडिसिन के अंदर क्या होता है कि एक थोड़ी देर के लिए उसमें रिलीफ महसूस होता है क्योंकि जो भी जितने भी प्रकार की जो क्रियाएँ हैं उसमें धीमी हो जाती है, व्यक्ति को नींद जो है वो ज़्यादा आती है, मतलब थॉट काफ़ी हद तक नींद के कारण जो है रुक जाते हैं और वो ये सोचता है कि वो ठीक होना शुरू हो चुका है। लेकिन जो जी, जी। साइकोथेरेपीज़ और काउंसलिंग में उसको ऐसी चीज़ें भी सिखाई जाती है कि कैसे वो अपनी दिक्कत परेशानियों को कैसे खत्म कर सकता है, खुद अपने आप से। जी, जी। क्योंकि वो देखिए ऐसा तो है नहीं कि जिंदगी भर तक मेडिसिन पे ही चले रहेंगे। जब तक खुद जी, जी। उसने अपने दिक्कत परेशानी को समझ के उसको दूर करने के लिए जो भी प्रयास किए जाने होते हैं, जैसे अगर मैं नॉर्मल बात करूँ, देखो साइकोथेरेपीज़ में जो बताया जाता है वो तो क्या है कि जो सेशन लेते हैं उन्हीं को पता होता है। अदरवाइज़ नॉर्मल क्या रहता है कि जैसे योगा, मेडिटेशन, डेली एक्सरसाइज, खाने-पीने का अच्छे से ध्यान रखना, अपने जो भी नियर जी, एंड जी। डियर है उससे बातचीत करते रहना, ये भी सहायक जो क्रियाएँ होती हैं, वो भी व्यक्ति को करते रहना चाहिए। है ना? जी, जी, जी। तो हाँ जी, आगे है जी रिदमल राम जी, गुड इवनिंग सर जी, वेरी गुड इवनिंग रिदमल जी, तो गुड आपका भी इवनिंग स्वागत। रिधमल जी। जी, जी, जी। हाँ जी, बबलू वैष्णव जी, सर कोई भी काम करता हूँ तो मेरे दिमाग में फैमिली की इमेज आती है और डर के साथ विचार आता है मैं उलझ जाता हूँ, बार-बार एक ही काम करता रहता हूँ। मतलब जो भी परिवार की तस्वीर उनके दिमाग में आती है और उसके बाद में जो भी वो काम कर रहे होते हैं, उस काम को बार-बार जो है वो करते रहते हैं, या मन करता है उनका। देखिए कि आपके मन में फैमिली की इमेज आती है या जो विचार आते हैं,
वो ऑब्सेशन है, आपके मन में एक ऑब्सेशन पैदा होता है। उस ऑब्सेशन के बाद आपके अंदर एंग्जायटी पैदा होती है, घबराहट पैदा होती है, जो डिस्ट्रेस आपको होने लग जाता है। तो उसको रिलीज़ करने के लिए, उसको खारिज करने के लिए आप कोई न कोई या बार-बार एक्टिविटी करते हैं। उससे कुछ देर के लिए रिलीफ मिलता है। तो ये ओसीडी का सर्कल है। आप ओसीडी के एक साइक्लोन के अंदर उलझते जा रहे हो। तो ज़रूरत है कि आपका जो ऑब्सेशन है, उस ऑब्सेशन को हटाया जाए। फिर आपकी वो एंग्जायटी है वो कम हो जाएगी, फिर आपको कंपल्सन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जो बार-बार ऑब्सेशन मन में तस्वीर आ रही है, तो उसको कैसे तस्वीर को हटाना है, कैसे तस्वीरों को निकालना है। देखिए कि तस्वीर मन के अंदर आती रहती है, बहुत सारी तस्वीरें आती हैं, उसको हटाने के लिए या कोई इमेज है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके मन में एक क्योंकि मन के अंदर ये सत्य है रामगोपाल जी कि मन में एक समय में एक ही तस्वीर रह सकती है। तो कहीं न कहीं हमारे मन में जो तस्वीर आ चुकी है फैमिली की या कोई भी ऐसी तस्वीर जो ऑब्सेशन है, तो उस पे ही हमारा ध्यान अटक गया है। हम बार-बार उसी के जी, विषय जी, में जी। ही मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो वो इमेज है बार-बार फ्लैश हो रही है। तो हमें मन को कहीं और डाइवर्ट करना होगा, मन को किसी और एक्टिविटी में या कहीं और बिज़ी करना होगा, अपने आप को कहीं और आप एंगेज कर लीजिए, किसी और काम में व्यस्त हो जाइए, तो वो तस्वीर आपके मन में आने लग जाएगी और ये हट जाएगी, ये ऑब्सेशन हट जाएगा और थोड़ी देर बाद में आपकी एंग्जायटी भी खारिज हो जाएगी, फिर वो आपको कंपल्शन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप मन को डाइवर्ट करने की बजाय आप जो डिस्ट्रेस हो रहा है उसको निकालने का एक तरीका आपने सोच लिया है, बार-बार किसी को करना, तो ये आगे जाकर के और व्याधि बन जाएगी। तो आपको लगता है ना कि बार-बार एक्टिविटी करना मेरे लिए सॉल्यूशन है, तो ये सॉल्यूशन ही बिकम ए प्रॉब्लम। तो ये जो ओसीडी के अंदर ऑब्सेशन को मिटाने का जो कंपल्सन है ना एक इलाज होता है वास्तव में कि एंग्जायटी को निकालने का एक इलाज है कंपल्सन, लेकिन इलाज ही कई बार बीमारी बन जाता है। ओसीडी में ज़्यादातर यही है कि इलाज बीमारी है। तो इलाज जो मन ने बिल्कुल, खोजा है, बिल्कुल। हमारे मन ने जो डेवलप की है ओसीडी, वो इस कारण से की है कि हमने इलाज मान लिया वो कंपल्सन को। लेकिन अब हमें ये पता रखना है कि ये जो मैं कंपल्सन कर रहा हूँ, वो वास्तव में मेरा कोई सॉल्यूशन नहीं है। वो मेरे लिए एक नई बीमारी है। तो मुझे और तरीके की ज़रूरत है, तो अपना तरीका बदलना होगा। तो मन को डाइवर्ट जी, करना जी। है, आपको रीफ़ोकस तो करना इसका है एक चीज़ों के ऊपर। बहुत ही एक अच्छा उदाहरण देना चाहूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लिया जाए मैं और राजेंद्र जी अच्छे दोस्त हैं। हम किसी पार्क में बैठे हुए हैं। जैसे राजेंद्र जी के पीछे काफ़ी खूबसूरत सा सीन जो है वो हमारे जो काउंसलिंग सेंटर है उसका है। मान लीजिए यहाँ पे हम बैठे हुए हैं और हमारे बीच कोई भी कहा-सुनी हो गई और राजेंद्र जी ने मुझे कहा कि थप्पड़ मार दिया। तो थप्पड़ के बारे में मेरे दिमाग में विचार आ रहा है कि यार थप्पड़ मार दिया यार बंदे ने, गलत किया यार, गलत किया। मतलब ऐसा विचार आया। फिर मैं कहता हूँ यार बंदा अच्छा है यार, नहीं इसके बारे में नहीं सोच सकते यार, कुछ ना कुछ हुआ होगा, भाभी के साथ लड़के आया होगा या कुछ और किया होगा, ऐसा विचार है। मतलब कहीं ना कहीं मैं क्या है कि डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करते हुए भी इन बातों को याद करने की कोशिश करूंगा कि नहीं यार इसको भूल जाते हैं, भूल जाते हैं, भूल जाते हैं, मतलब फिर भी वो बार बार उनको भुलाने की कोशिश करते हुए भी हम उन विचारों को याद कर रहे हैं। ये भी काफी जी, जी, बड़ी जो समस्या है वो बन जाती है। मतलब इसको अच्छे से समझने की जरूरत है और समझने के बाद जो इन विचारों के पीछे का जो डर है उसको भी हमें क्या है कि दूर करने की जरूरत रहती है, क्योंकि उन विचारों के पीछे के जो डर है कहीं ना कहीं, फॉर एग्जाम्पल जैसे इन्होंने जो बोला था बबलू जी ने कि फैमिली की तस्वीर आ जाती है, तो हो सकता है कि उनके बारे में फैमिली मेंबर के लिए कुछ गलत विचार आ जाता हो, उनको कुछ गलत कुछ हो जाएगा इस तरह का विचार। जब तक वो डर खत्म नहीं होता वो विचार जो है वो बार बार हावी होता रहता है। लेकिन उस डर को अगर खत्म कर दिया जाए तो वो विचार है वो भी क्या है कि काफी हद तक सामान्य हो जाता है कुछ समय के बाद। जी, तो जी, बिल्कुल, अगला जो बिल्कुल। क्वेश्चन है वो जी, जी, जी। तो ये अगला क्वेश्चन भी इन्हीं का है बबलू जी का। बबलू जी बोल रहे हैं कि मैं किसी भी जगह जाके आता हूँ तो विचार आता है कि वापिस उस जगह एक बार जाकर फिर आऊं, मतलब वही एक कंपल्शन है कि एक बार गए तो दोबारा फिर मन करता है कि दोबारा फिर से जाए। हाँ, बिल्कुल देखिए कि इसके साथ आपका एक ना डेंजर थॉट जुड़ा हुआ है कि अगर मैं बार-बार वहाँ नहीं गया तो कुछ हो जाएगा। तो वो आप डर क्या है इसके पीछे उसे पहचान लीजिए। क्या वो आपका डर है वो रैशनलाइज़ है या आपका फेक डर है? हो सकता है कि आपका वो डर वास्तव में आपकी इमेजिनेशन हो, फ्यूचर की एक प्रेडिक्शन हो। आपने फ्यूचर का गलत प्रेडिक्शन कर लिया हो। वास्तव में वैसा कुछ हो ही नहीं सकता। वास्तव में वो एक जी जी नियम ही ना हो। क्योंकि ज्यादातर जो ये डेंजर थॉट्स होते हैं वो इरेशनल होते हैं। इनमें रियलिटी होती नहीं है। ये सच्चाई पर आधारित नहीं होते, ये काल्पनिकताओं पर आधारित होते हैं। तो कहीं न कहीं आपका जो जी डर है, उसको पहचानने की ज़रूरत है। जब आपको डर पता लग जाएगा कि ये मेरा डर है ही इल्लॉजिकल या अतार्किक डर है,
तो उसे छोड़ने में आपको फिर कोई हर्जा नहीं है। जी। अच्छा, इसके बाद में रिद्धिमल राम जी बोल रहे हैं कि सर क्या हुआ लाइव नहीं आए? लाइव तो अच्छा, है ना इन्होंने सवाल अभी? करके छोड़ा था, 6:30 बजे का समय था रामगोपाल जी, आज हम 5 मिनट लेट हो गए। तो अच्छा, रिद्धमल जी 5 हमारे मिनट लेट हैं, चलो। ऐसे हैं जो नियमित रूप से हमें सुनते और देखते हैं। तो रिद्धमल जी, हाथ तो जोड़ के आपसे रिद्धिमल जी माफ़ी 5 चाहते हैं। मिनट हम लेट आए हैं तो उसके लिए माफी मांगते हैं हम, ठीक है? हाँ जी, तो जी, अभी रिद्धमल 5 जी, मिनट कल से एक्स्ट्रा चलाना पड़ेगा राजेंद्र जी, है ना? हाँ, पक्का 5 साढ़े हाँ, 5 मिनट हाँ, चला देंगे रामगोपाल जी, आज पक्का। साढ़े 5 मिनट, बिल्कुल, बिल्कुल, आधा हाँ, मिनट एक्स्ट्रा तो बनती है ना? हाँ, आधी मिनट की आज को अपने को फाइन लगेगा। बिल्कुल, बिल्कुल जी। जी, जी, जी। हाँ जी, 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 जी। हाँ जी। राधेश्याम शर्मा जी बोलते हैं, राजेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार जी शर्मा जी, जी, नमस्कार शर्मा जी, आपका आपको भी बहुत-बहुत। स्वागत है। हाँ जी। तो राजेश जी फिर से हैं। सर आप और मैम कितने अच्छे तरीके से हेल्प करते हैं, धन्यवाद और आप बहुत सारा प्यार आपको। देखिए राजेश वास्तव जी, आज में मैम तो हमारे नहीं है, जो भी लेकिन ये प्यार हाँ। रामगोपाल जी को जा रहा है। तो जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, और जी। आपके चलो, साथ की प्यार की हमें काफ़ी ज़रूरत है, ठीक है? तो तो आपका आपको प्यार भी जो जितना है कि स्नेह है, भविष्य के वो मैम लिए तक हम ज़रूर आपका जो भी पहुँचा देंगे। हाँ, हाँ, बिल्कुल और आपका जो भी अग्रिम भविष्य है, उसके लिए भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ कि जो भी दिक्कत परेशानी आ रही है, वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए। सर, डिप्रेशन के इलाज की कुल मिला के कितनी फीस लेते हैं? कृपया बताएँगा ज़रूर कितने दिन रहना पड़ेगा? जी, ये देखिए कि रेज़िडेंशियल जो डिप्रेशन की मतलब यहाँ फीस पे है। ऑफ़लाइन काउंसलिंग होती है, हाँ, हाँ, तो ऑफ़लाइन का आप शायद उसकी पूछ बात रहे हैं। कर रहे हैं। तो आप इसके लिए ना हुँ, साइको हुँ। गुरु टीम जो नंबर है ना, उन पे बात करेंगे। देखिए कि फीस के विषय में आप नहीं सोचें, क्योंकि डिप्रेशन है ना, वो दुनिया की कितनी भी बड़ी दौलत हमारे पास क्यों ना हो, वो भी कम है उसके आगे अगर हमें डिप्रेशन है। अगर डिप्रेशन कोई ठीक कर दे और हमसे कितना भी कोई पैसा ले ले, तो वो हमें दुखेगा नहीं कभी। तो आप ये कहो कि मेरा बेस्ट ट्रीटमेंट हो जाए, मुझसे पैसे कितने ले लो, आप फीस की चिंता ना करें और कितने दिन रुकना पड़ेगा। अगर सिरसा हरियाणा आते हैं, ये अनुपम पैराडाइज़ है मेरे पीछे, ये देखिए पूरा अपना काफ़ी दूरी तक फैला हुआ ये ग्राउंड है और इधर जी, ये जी, जी। ट्रेनिंग सेंटर है, ये सारे हॉल्स हैं। अगर यहाँ अपने आते हैं, 5 दिन रुकना पड़ेगा यहाँ पर, 5 दिन आपका ट्रीटमेंट चलेगा। तो यहाँ पूरी साइको गुरु तो टीम इस आपकी हेल्प करेगी, इसके रामगोपाल साथ मैं शर्मा जी भी। राजेश जी को एक मैं एडवाइस और करना चाहूँगा कि इस प्रकार की खूबसूरत जगह पर अगर आप जी। घूमना-फिरना भी स्टार्ट कर देंगे, तो भी आपको जो है डिप्रेशन है उससे काफ़ी ज़्यादा राहत हाँ, मिलेगी, है ना? क्योंकि आधा हम जो डिप्रेशन है तो वो यहाँ से ठीक प्राकृतिक हो चीज़ें जाता हैं। है। बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल। बाकी पर मेरे प्राकृतिक गुरुजी है चीज़ों के वो साथ जब जितना ज़्यादा हम जी, जी, जी। हाँ जी, जी, मैं कह रहा था रामगोपाल जी कि बाकी प्राकृतिक जी, जी। चीज़ों के साथ जितना ज़्यादा हम रहते हैं, उतना ही हम रिलीफ़ महसूस करते हैं, है जी, ना? जी, जी। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी। तो फिर इसके बाद निखिल गामिंग जी है, गुड इवनिंग सर जी। निखिल जी, गुड इवनिंग। जी, जी, हाँ गुड जी, इवनिंग नेक्स्ट निखिल जी। और हमारे ये परमानेंट देखने वाले हैं। मंजुला तिवारी जी, तो ये सर शायद गीता थेरेपी की रजिस्ट्रेशन फीस की पूछ फीस रहे हैं। कितनी? हाँ, अच्छा, तो ये नंबर मंजुला जी दिया जा तिवारी रहा है जी। ना नीचे मंजुला तिवारी जी। आप इस नंबर पे फ़ोन राजेंद्र कर लीजिए। जयपुरी साइको गुरु टीम जो ये है नीचे जो है ये वाला नंबर 94 683 07 000 ये इस वाले नंबर पे आप फ़ोन कर दीजिएगा। तो आपको जी, पूरी जी। डिटेल में जो है वो बता दिया जाएगा इसके बारे में, है ना? जी, जी, जी। हाँ जी। तो विशाल तेली जी बोल रहे हैं बार-बार थॉट्स आते हैं जी इनको। देखिए तो कि थॉट्स पे ही आप थॉट्स कुछ तो आते अपने रहते विचार हैं। डाल रहे हैं? हाँ। जी, जी। देखिए, बार-बार थॉट्स आते हैं, उन थॉट्स की वजह से आप के अंदर हरकत क्या होती है, बॉडी माइंड रिएक्शन क्या होता है, आप कंपल्सन क्या करते हो, इन थॉट्स को निकालने के लिए ज़हमत क्या करते हो, वो अहम है। आप थॉट आना परेशानी नहीं है, उन थॉट्स को मीनिंग देना परेशानी है और उन थॉट्स को इम्पोर्टेंट मान लेना परेशानी है। इन थॉट को वेलकम करना परेशानी है कि आप उनको आओ-भगत दे रहे हो थॉट्स को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हो। तो आपको कहीं न कहीं इन्हें जस्ट थॉट ट्रीट करना होगा। और इस बात को बिल सिर्फ़ आपने सुनना नहीं है, फ़ील भी करना है, रियलाइज़ करना है कि इट इज़ ए थॉट, नॉट रियलिटी। क्योंकि हुँ, विचार रियलिटी तभी बनते हैं, जब हम बार-बार इनको करते हैं, बार-बार इनके ऊपर मनन करते रहते हैं, फिर ये हमारी इमोशन में आते हैं, फिर इमोशन हमारे एक्शन बनते हैं, फिर एक्शन हमारा बिहेवियर बनता है, फिर बिहेवियर हमारी हैबिट बनता है और हैबिट हमारा स्वभाव बन जाता है। तो ऐसा होता है। तो तो कहीं न कहीं आप इसका मैं थॉट्स बहुत ही जी, जी, जी। अच्छा एक उदाहरण देना चाहूँगा कि देखिए जितने भी प्रकार की जो मानसिक समस्या से जो ग्रस्त लोग होते हैं, उनको कहीं न कहीं समस्या यही होती है कि विचार आते हैं, विचार नकारात्मक विचार जो उनके दिमाग में जो चलते रहते हैं और इसका कारण जो है वो राजेंद्र जी ने बड़ा ही अच्छा बताया
कि हम कहीं ना कहीं उनको जो है ज्यादा महत्व देते हैं, इंपॉर्टेंस ज्यादा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक कोई मेहमान है, उसको हम बिल्कुल पसंद नहीं करते, हम ये नहीं चाहते कि वो हमारे घर पे आए, लेकिन जैसे ही वो हमारे घर पे आया, उसको क्या है कि 56 तरह के भोग लगा दिए, ठंडा, नमकीन, जो भी है वो उसके सामने अगर हमने परोस दिया, तो वो जो मेहमान है उसको पसंद नहीं करते, लेकिन उसकी खातिरदारी हमने इतने अच्छे से कर दी कि वो दोबारा फिर से हमारे घर पे आएगा। जी अगर जी हम जी। कहें कि थोड़ा सा उलट करना शुरू कर दें कि उसको बस ठीक है, हाँ आ गया यार, ठीक है भाई बैठ यार, कुछ लेगा, हाँ, पानी बस पुनी ये लेना बॉडी है, से इतना ही रिएक्शन दे बस देते हैं, वो समझ जाता है कि इसको पसंद बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल अगली बार नहीं आएगा। जी, अगर आप वो नहीं धक्का आएगा। करोगे, हाँ, अगर आपने धक्का किया ना, मेरे घर में क्यों आ गया ये वो कहते हैं अच्छा, वो फिर ना बारात लेके आ जाएगा, अड़ोसी पड़ोसी और जो उसके दोस्त मित्र हैं, उनको भी लेके आ जाएगा। तो आपने ना तो जी जी, झगड़ा करना है, ना उनका वेलकम करना है, बस उनको ना हाँ अ, हाँ महत्व नहीं देना, बस आप अपने काम में लगे हाँ, रहिए। वो मेहमान सोचेगा ये यार अच्छा बंदा है, मैं तो आया इसके घर में, मेरे से बोल ही नहीं रहा है, कुछ नहीं है। वो थोड़ी दिन में चला जाएगा, वापस भी नहीं आएगा और शिकायत भी नहीं करेगा। जी, तो बिल्कुल अगला बिल्कुल। सवाल है रिदमल जी का ही। सर, मेरे मन में ये विचार विचार आता है कि देवी देवताओं को नहीं याद किया तो क्या होगा, मेरी पढ़ाई का क्या होगा, मेरे लक्ष्य क्या होगा। मतलब इनके दिमाग में ये विचार आता है कि देवी देवताओं को याद नहीं किया, उनकी पूजा पाठ अगर नहीं की, तो उनका फ्यूचर खराब हो जाएगा, उनकी पढ़ाई लिखाई खराब हो जाएगी, और जो भी अपने जीवन में वो बनना चाहते हैं वो बन नहीं पाएंगे। देखिए कि देवी देवताओं को आपने ना गलत परिभाषा दे दी कि देवी देवताओं को याद नहीं किया तो वो ऐसा कर देंगे। वास्तव में कभी देवी देवता ने आकर आपको ऐसा कहा कि कौन से देवी देवता ने ऐसा कहा कि रिद्धिमल जी आप हमें याद करो वरना देख लो फिर अपनी अच्छी बात नहीं है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मैं नुकसान कर दूंगा। कभी आपको कहा देवी देवताओं ने? देवी देवताओं को कोई खबर ही नहीं है। अब जिस देवी देवता से आप परेशान हो रहे हो, कभी आपका उससे आमना-सामना हो जाए ना, आप उसको कहो कि तूने मुझे ना बड़ा परेशान किया, वो देवी-देवता कहेगा, यार रिधमल जी मैंने तो कुछ किया ही नहीं, आप तो अपने आप ही धारणाएँ बना रहे हो, अपने आप ही डर रहे हो, मैंने तो कभी डराया ही नहीं। आप तो अपने इस माइंड का इलाज कराओ किसी रामगोपाल जी जैसे जो माहिर साइकोलॉजिस्ट है उसको दिखवाओ। तो देवी-देवता भी तो यही बात कहने वाले हैं, तो देवी-देवताओं का कसूर नहीं है। तो सबसे पहली बात तो आप देवी-देवताओं को दोषी मानना पसंद बंद कर दें, कि देवी-देवता दोषी है ही नहीं। आपने बिल्कुल उनके ऊपर बिल्कुल। ना मिथ्या आरोप लगा दिया कि देवी-देवताओं को याद नहीं किया और देवी-देवताओं को याद करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने काम में व्यस्त है, वो इतने बेले थोड़ी हैं, जो रिदमल जी के पीछे लगी हुई है 24 घंटे कैमरा लेकर के डिटेक्टर उनके कि रिदमल क्या कर रहा है, कब खाना खा रहा है, कब सोच रहा है, बिल्कुल। उनको यही काम बचा है। और तो क्या, उनके बाकियों और को भी कौन बड़े तरह देखेगा के फिर काम आपको? होते हैं। आजकल तो हाँ, आपको पता है कि कागजी कार्रवाई के जो काम है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो कागजों से भी देवी देवता भी तो बेचारे दबे होंगे, है ना, काफी ज्यादा। हाँ। और तो दूसरा वो मैं कोरोना इसे के बिल्कुल चक्कर में सरल देवी-देवता भाषा में, आजकल बाहर कहाँ निकलते हैं, मंदिरों में मैंने ताले देखे हैं, वो भी तो बंद हो गए। लॉकडाउन लगा हुआ है। हाँ, और लॉकडाउन है अभी। दूसरा जितने एक दिन लॉकडाउन है एक ना रिलीजियस सोसाइटी ठीक है। अभी लॉकडाउन में देवी-देवता बाहर निकलते ही नहीं है। अपना घर में हाँ, रहते तो हैं। और दूसरा, अगर वास्तव में रिदमल जी, अगर आप वास्तव में भगवान को मानते हैं, तो देखिए जो भगवान है वो भी यही चाहते हैं कि आप उसके दिए हुए इस शरीर को अच्छे से इसका ध्यान रखें, इसको शारीरिक और मानसिक तौर पे स्वस्थ रखना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसके अलावा और कोई नहीं चाहता, कुछ नहीं चाहता भगवान। ठीक है, तो पूजा नहीं है, जी, बस जी। आप अपना ध्यान रखिएगा, अपने आप को स्वस्थ रखें। हाँ हाँ, जी, तो नेक्स्ट। भगवान या देवी-देवताओं को आप दोषी ना मानें। जी, तो अगला सवाल है मुकेश जी। मुकेश जी, गुड इवनिंग। हाँ, हाँ मुकेश जी, जी राजेंद्र आपको जी भी आपको गुड बोल रहे हैं। इवनिंग। हाँ रिधमल जी, जी फिर से रिदमल जी, सवाल पूछ रहे हैं। चलो रिधमल जी जिस ने बहुत विचार सवाल को पूछ लिए, बाकियों का नंबर आने देते हैं। मुकेश जी मु- वैसे ही कोई ज़्यादा ही प्रशंसा कर रहे हैं, इनको भी छोड़ देते राजेंद्र हैं। सर, माय गॉड, चलो जी। हाँ, गॉड नहीं होता, बस इंसान है, इंसान के बस क्वेश्चन रंग में याद, जियो। वो एन्जॉय परमो धर्मा। बस अपना तो एक एंजॉय, ही बिल्कुल। लक्ष्य है, एन्जॉय परमो धर्मा। मौज लो, रोज़ लो, मुझे लग, बस। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि मैं अच्छा नहीं हूँ। ट्राई टू सुसाइड बट आई कुड नॉट, सर सर आई वांट टू लाइव, मतलब मैं जीना चाहता हूँ, लेकिन दिमाग में जो विचार है वो सुसाइडल थॉट्स जो हो उनके दिमाग में जो है वो काफी ज्यादा हावी रहते हैं, और उनको लगता रहता है कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। जी, 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 जी। देखिए कि रोशन राज जी आप डिप्रेशन से पीड़ित हैं। पक्का आपको डिप्रेशन है और सुसाइडल थॉट भी आ रहे हैं। तो आप देखिए कि बिना किसी देरी के साइको गुरु टीम में या अनुपम पैराडाइज़ में आइए और ज़िंदगी यहाँ आकर के ना रंग ही बदल जाएँगे। आप तो कहेंगे, "मैं मरना? मैं तो 200 साल जीऊँगा। अभी तो ज़िंदगी का मज़ा आने लगा है, अभी थोड़ी ना मरने बाबा वाला हूँ।" रामदेव की तो तरह आप कि 200 साल से पहले तो मरना ही नहीं है।
हाँ, तो आप तो कहोगे मैं तो ऐसे ही इतने साल खराब कर दिए डिप्रेशन के चक्कर में, अब पता लगा जिंदगी है क्या, जिंदगी के बिल्कुल, मजे क्या हैं। वो कहते हैं ना, अभी तो मैंने कहते मेला लूटना है। ये जिंदगी एक मेला है, लूट लो जितना लूटा जाएगा, शाम होने वाली है। शाम का मतलब है हमारे पास जो 70-80 साल का जीवन है, वो एक दिन के एक मेले के बराबर है। तो हम मेले के अंदर हैं, तो लूट लो। ये मेला दोबारा नहीं मिलने वाला, और यहाँ पर जो खरीदना है, खाना है, पीना कर लो। अगले जन्म में कोई भरोसा नहीं है। तो रोशन राज जी, आप कहीं न बिल्कुल। कहीं मेले में पहुँचे नहीं हैं, मेले के दर्शन नहीं हुए हैं, तो हुँ, आपको मेले के दर्शन जब मिल जाएँगे, तो आपको जीने की जो उमंग है ना, वो फिर से जाग उठेगी। तो आप बिना किसी देरी के, क्योंकि तो आपको सुसाइडल थॉट रोशन भी जी आ रहे के हैं, लिए एक तो शेर अर्ज करना चाहूँगा मैं, रोशन जी के लिए जी, जी, जी। कि मत मत सोच ऐसे कि दिन अपने खराब हैं, समझ जी, लो कि जी। हम काँटों से घिर गए गुलाब हैं। रख जी, जी, हौसला जी। वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, चलता जी, रहेगा तो जी। मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। तो देखिए जिंदगी क्या वास्तव बात में है! बड़ी ही खूबसूरत है, अगर हम उसको बेहतर तरीके से मौज के साथ जीते हैं तो। एंजॉय परमो धर्मा, बिल्कुल, इस कंसेप्ट को आप अपने बिल्कुल। जिंदगी के अंदर लागू कर लीजिएगा, फिर जिंदगी आपकी है। जैसा आप चाहोगे बस, वैसे बस। जियोगे। आप ज़िंदगी के हाँ हैं, जी। तो एन्जॉय परमो धर्मा। और देखिए कि डिप्रेशन कैसे रह पाएगा जब राम गोपाल जी जैसे शायर हों। इस दुनिया में वो कहते हैं ना, शायरी आज भी ज़िंदा है। राम गोपाल जी उसके बिल्कुल, उदाहरण बिल्कुल। हैं। तो राम हुँ, गोपाल जी डिप्रेशन से जो पीड़ित हैं, उनके लिए ज़बरदस्त मोटिवेशन का काम करते हैं। तो इनकी मोटिवेशन के आगे तो वो कहते हैं ना, मुर्दा भी कह देते हैं, अभी हमने भी तो जीना है, कहाँ यहाँ कब्र में फँसे पड़े हैं, अभी तो बिल्कुल। हमने वापस जाना है। तो तो आप तो अभी भी मुर्दा लोगों बिल्कुल को ज़िंदा खड़ा रहते हैं। करके मतलब हाथ मार के दीवार भी गिरवाना हो तो भी मतलब मोटिवेशन से हो सकता है, सब कुछ हो सकता है ये, ठीक है? जी, जी, जी। बहुत ही आसान है। देखो जब तक ये समस्या हम सोचते हैं कि ये समस्या है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी जी, जी। समस्या है, तब तक ही ये समस्या है। जिस दिन इस समस्या का पीछा छोड़ के हमने उसके समाधान की तरफ अपना थोड़ा-सा ध्यान भी लगाने की कोशिश की, तो हमारी आधी से ज़्यादा समस्या वहीं पे खत्म ही हो जाती है। हाँ जी, जी। जी, जी, जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, जी। राजेंद्र जी। जी, जी। तो अगला सवाल पूछते हैं हम हाँ, हाँ। तो ये है, आपके स्टूडेंट हैं शायद। हरीश चंद्र जी। जी, गुड जी। इवनिंग राम गोपाल सर, गुड इवनिंग हरीश जी। जी, जी। तो गुड इवनिंग। हाँ जी। ये देखिए कि मेरे साथ मैम भी आ गए हैं, अ, जी, और ये जी। भी अपने राजेंद्र जी बहुमूल्य के टिप्स हैं, वो पद हम के तक साथी पहुँचाएँगे। उनकी संगिनी जी। हाँ, जी, हाँ। जी। ये धर्मपत्नी जी भी लाइव आ गए हैं। जी, जी, जी। तो बिल्कुल, अगला बिल्कुल सवाल हम और पढ़ते इनका हैं। भी कांसेप्ट बिल्कुल सिंपल सा है, हमेशा हँसते-मुस्कुराते रहना बस। मुस्कान गायब ही हाँ, नहीं होती है। और जैसा कि कल भी राजेंद्र जी से थोड़ा-सा बातचीत हुई थी, उसकी मुस्कुराहट का सबसे बड़ा राज इनके साथ ही बैठा है, मतलब हमेशा हाँ, मैडम जो है तो वो भी रामगोपाल जी, हँसते-मुस्कुराते आपने रहते हैं। तभी तो मैं सीक्रेट बता नहीं रहा था। आप ना सीक्रेट छुपाने छुपाने वाले नहीं हैं। मैं आप आपको ना आगे से कोई सीक्रेट नहीं बताऊँगा। अ, स चलो ठीक है, ठीक है, ठीक। चल हाँ, हाँ, कट, इसकी कट, फीस कट, कट लगती है। हाँ, हाँ जी। हाँ, हाँ, हाँ। जी, ओहो! जी, जी, चलो फीस। ठीक है। अच्छा निक ये क्या है? नामी देशमुख देशमुख थी। जी, जी। निक देशमुख जी हैं। हेलो सर, मुझे अनवांटेड जो इमेजेस आती हैं, मैं उन्हें हटाने के लिए उन्हें अच्छी इमेज से रिप्लेस करता हूँ। जैसे मैं उन अनवांटेड इमेज को अच्छे इमेज से रिप्लेस करके अपने को सुरक्षा कवच दे देता हूँ। मतलब ये कहना ये चाहते हैं कि देखिए इनके दिमाग में जो नकारात्मक जो विचार है, नकारात्मक जो हुँ, छवि है, इमेज जो है वो आती हुँ, है, फिर उन हुँ, हुँ। इमेज को बदलते हैं वो, कुछ अच्छी इमेज उनकी जगह जी, जी। लेके आते हैं, फिर उनको रिलीफ महसूस होता है। जी, जी। तो देखिए कि आपने ये तरीका इजाद किया है कि आप के मन में जो भी इमेजेस आती हैं, उन्हें आप रिप्लेस कर देते हैं अच्छी इमेज से। अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप इसे कंटिन्यू रखिए, बहुत अच्छी बात है। और आप इसके बारे में आपने कैसे किया, तो अगर आप इसके बारे में और लिखें, तो सभी को फ़ायदा होगा। फिर भी कहीं कठिनाई आ रही है, तो अगले कमेंट में आप लिख दीजिएगा। अगला लेकिन इसमें कमेंट एक ले चीज़ लेते हैं। हम और देखेंगे कि अगर रिप्लेस करने से आपको रिलीफ मिलता है, परमानेंट रिलीफ मिलता है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। जी, अदरवाइज़ जी। क्या है कि अगर आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, बार-बार नेगेटिव इमेज जो है वो आ रही हैं और मतलब रिप्लेस वो भी कहीं न कहीं उसका मतलब वैचारिक तौर पे उसका एक्शन हुआ, तो उसको जी, भी जी। तो वो भी गलत है। तो उसको भी खत्म हाँ, अगर किया उससे जा फ़ायदा सकता है नहीं हो रहा आसानी ना से। आपको परमानेंट। जी, जी। हाँ, ठीक है। तो आगे है कुणाल राजपूत जी। सर सबसे पहले तो आप दोनों को साथ-साथ प्रणाम। जी, जी, बहुत-बहुत जी, आपको भी प्रणाम आपको, सत-सत नमस्कार। नमन प्रणाम सभी को। जी, जी। और जितने भी मैं यूट्यूबर एक्चुअली दोनों हाथों फेसबुक से पे। कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैंने एक हाथ में जो फ़ोन है वो उठा रखा है और राजेंद्र जी ने स्टैंड लगा रखा है।
इसलिए दोनों हाथ हाँ जोड़ हाँ के जो मैं है तो वो देखो भैया कर अपने रहे तो हैं तो राम गोपाल जी कहते हैं कि आप स्टैंड लगा रहे हो, मैं कहा भी मेरे अगर हाथ बांध दी ना मेरे को तो हो जाता है, पथरी हो जाती है हाथ तो। हाँ बिल्कुल, एक तो बिल्कुल, चुप नहीं बिल्कुल। बैठ सकते, एक हाथ तो ऐसे करके कैसे बैठे, मैंने तो एक दो दिन मैंने हाथ हिलाए नहीं है, कमेंट आ गया कहते सर जी हाथ बांध के बैठे थे क्या। मैंने कहा देखो हाथ बांध के नहीं बैठा था, यहाँ तक था तो वो हाथ नीचे ही रह गए। तो मैंने कहा अभी हाथों का जो साइड है ना वो ऊपर करेंगे, आज मैं ऐसे ऊपर लेके आता तो भी हाथ ना दिखे। तो मेरे तो वो कहते हैं ना, सिर दर्द शुरू हो जाता है कि हाथ है ना ये ज्यादा ही हिलते हैं कुछ। हाँ जी, 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 हिलना जी। भी चाहिए, चलो ये आपा थोड़ा तरीका ज्यादा चेंज इसके। किया है आपने, थोड़ा ऊपर से लेके आना स्टार्ट कर दिया। अभी ना पहले ऐसे करते थे, ऐसे हाँ करते वो थे, ना फिर अभी ऐसे दिखाई कर नहीं, दिया ना। जैसे ऐसे हिलाता रहूं ना वो स्क्रीन है वो कट जाती है, फिर ऐसे हिला रहा हूँ इधर ही हाँ, कुछ भी कर रहा हूँ पता ही नहीं चलता, तो फिर फायदा क्या हुआ। अगर हाथ दिखा हाँ, हाँ। दिखे ही ना तो फायदा नहीं है ना, फिर ऐसे हिलाने का जी, फायदा जी। नहीं। मैं सोचा फिर ऐसे हिलाएंगे ना ऊपर, ऐसे ऐसे करके तो हुँ, दिख हुँ, तो रहा हुँ। है ना। बिल्कुल, बिल्कुल जी। चलो, जी जी जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सूप साहब जो बोल रहे हैं, काउंटिंग से हाथ धोने के लिए सॉल्यूशन बताने वाले थे आप। हाँ हाँ शुभ जी। कंटामिनेशन होती है, तो क्या है कि देखिए कि मतलब जी, जब भी हाथ हाँ धोते हैं, मतलब गिन-गिन के हाथ धोते होंगे कि 3 बार धोएँगे तो सही रहेगा, 4 बार धोएँगे तो ठीक रहेगा, है ना? हम्म। काउंटिंग के तो साथ हाथ चलो मैं धोते हैं। एक डेमो दिखा जी। देता हूँ जैसे कैमरे में। देखिए कि ये सामने मेरे पार्क है, पार्क आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ये देखिए कि घास है। अब मैं घास को उखाड़ रहा हूँ, ये देखिए कि मैंने घास उखाड़ दी है, आपके सामने है, ये लाइव है और मैं दोनों हाथों पर लगा लिए पूरी तरह से। अब चलो मेरे पास पानी मंगा लेता हूँ। हाँ, पानी आपके सामने दिखा दूँगा। देखो पूरी मिट्टी मैंने लगा ली है, पूरी मिट्टी से है ना, अब तो आप नहीं कहोगे मैं कैमरे से लाइव हूँ, तो वैसे वीडियो बनाऊँ तो आप कह दोगे वीडियो कट कर दिया होगा, लाइव है। ये देख लो, ये देख लो। हाँ, हाँ, आपको अब तो विश्वास हो गया ना कि मैंने मिट्टी आप सारे शरीर पे लगा लिया और मैं आलसी हूँ, ज़्यादा नहाता भी नहीं, आज नहाने का तो मूड ही नहीं है। वैसे बारिश होगी तो देख लेंगे। हाँ, पानी बचाओ अभियान में, तो अभी आपको हाथ धोकर दिखाऊँगा। नहीं, तो अगला कमेंट राम गोपाल जी। हाँ जी, सोनू साहू जी बोल रहे हैं, हेलो सर, राम सर जी। राम, राम जी, राम, राम। जी, जी, राम-राम जी, सभी को राम-राम। सोनू साहू जी आप तो मेरे को लगते हैं कि जानकार से ही लग रहे हैं। चलो आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे तो हमें पता और लग जाएगा कि आप कहाँ से हैं, आगे जी। हाँ जी, देशमुख साहब बोल रहे हैं कि हाय सर, मुझे अनवांटेड सेम ही आपने दोबारा सेंड किया है ना? जी, जी। देशमुख साहब ने, ये इसका जवाब हाँ, आप हाँ। दे चुके हैं, है ये ना? दोबारा कर दिया क्या इन्होंने? चलो जावेद जी हाँ का जी, आप ले लेते हैं सवाल। हाँ जी। जावेद खान सर, मैं डिप्रेशन में हूँ, 2 बार सुसाइड लिखना चाहते हैं शायद ये। करने की कोशिश किया है, प्लीज़ हेल्प मी। जी, जी। जावेद खान जी कहीं न कहीं डिप्रेशन में हैं आप और चलो अगला डिप्रेशन के लिए हमने बहुत सारे टिप्स बता ही दिए। राम गोपाल जी अच्छी शायरी भी करते हैं तो राम गोपाल जी स्पेशल एक शायरी या कुछ ऐसा टिप्स आपकी तरफ से जावेद जी के लिए। मेरी आवाज़ और इमेज जो है सुनाई दे रही है आपको? जी, जी, आपको मैं दोबारा से ऊपर आता हूँ, जी, जी, कनेक्ट जी। करता हूँ, हैं? तो किसी टेक्निकल एरर के कारण राम गोपाल जी हम तक अपनी आवाज़ नहीं पहुँचा रहे हैं। हाँ, अब आ रही है आपकी आवाज़? मेरी आवाज़ साफ आ रही है आपको? नहीं, हाँ, मेरे मेरे पास तक सही डबल आ आ रही है। रही है। हाँ, वो डबल किसी कारण से तो जब तक रामगोपाल जी आते हैं, तब तक मैं आपको हाथ धो करके दिखा देता हूँ। ये मैं कुर्सी पीछे कर लेता हूँ, तो देखिए कि हाथ धुलाई। ये देखिए जी, ऐसे करके ऐसे धो लेते हैं हाथ। बस हाथ धुल गए, बस हाथ धुल गए। अब तौलिया तो नहीं है? हाँ, तो दे दीजिए। तो ये देखिए कि ये चुन्नी है मेरे पास मिसेज की, इसी से ही पूछ लिए मैंने हाथ, बस कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी ये पानी बचा हुआ था, ये ठंडा पानी लेके आए हैं वैसे हाथ धोने के लिए, तो बाकी पानी मैं पी रहा हूँ। हाँ जी, तो मुझे उम्मीद है कि जिन्होंने सवाल पूछा था मैं उनका नाम भूल गया हूँ शायद वो ये टिप्स या जो डेमो देख कर के बड़े खुश हुए होंगे और उनकी ओसीडी ठीक हो गई हो। जी, रामगोपाल जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है।
धन्यवाद, धन्यवाद राजेंद्र जी। अभी बिल्कुल साफ है आवाज। ठीक है, जी तो जी, तो खान साहब रामगोपाल के जी लिए क्लियर हो आज, गया? जी जी, तो जावेद जी का हो गया था, तो लास्ट कुछ एक दो कमेंट पढ़ लेते हैं क्योंकि टाइम काफी हो चुका है, हाँ, जावेद तो साहब। एक सर ये ले मैं लेते हैं। रिक्वेस्ट, अच्छा, हाँ, राधेश्याम शर्मा, जब बाजार में जाता हूँ तो किसी परिचित व्यक्ति का विचार मन में आता है, तो जिस व्यक्ति का विचार आता है वो तुरंत मेरे सामने आ जाता है। ऐसा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि काफ़ी बार हुआ है। इसके बारे में क्या कहना है? देखिए कि आपने एक अद्भुत ही सवाल कर दिया है कि जब मैं बाजार में जाता हूँ तो किसी परिचित व्यक्ति का विचार मन में आता है, तो जिस व्यक्ति का विचार किया तुरंत मेरे सामने आ जाता है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि काफ़ी बार हो चुका है। देखिए कि इसे साइंटिफिकली अगर कहें तो आपको, तो ऐसा संभव नहीं है। देखो, एक बार हो सकता है, वो कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंस मतलब संयोगवश कि आपका विचार मन में आना हुआ और उस परिचित व्यक्ति का आपके सामने आना हुआ। ऐसा एक बार हो सकता है। दूसरी बार रेयर कोइंसिडेंस तो वैसे लाखों में ही होता है, और जो दूसरी बार आपने नाम जो मन में सोचा और विचार आया किसी परिचित व्यक्ति का और वो व्यक्ति सामने आ गया, तो ऐसे करोड़ों में होता है। दूसरी बार कोइंसिडेंस तो बहुत ही रेयर से भी रेयर है, और तीसरी बार तो सवाल ही नहीं उठता कि कोई इंसान आपने सोचा और वो परिचित आपका आपके सामने आ गया। तो अब मैं ना आपको जी, कोई जी। ज्यादा प्रूफ या कोई लॉजिक देने की बात ही नहीं, अपना तो सीधा सीधा अपना काम है, खड़ो खड़ी इलाज होता है अपना, तो हाथों हाथ इलाज है। तो देखिए कि आपके राजेंद्र जोधपुरिया या रामगोपाल जी परिचित हैं, तो आज रामगोपाल जी और आपके सामने आ गए, तो पक्का आपकी आवाज़ जो है वो आपके आ अंदर नहीं रही अद्भुत है, देवी कट हो शक्ति है, रही है। वरना ये कोइंसिडेंस था, पक्की बात है। तो कीजिए, अप्लाई कीजिए, देखिए क्या होता है, और कल सवाल करके बताइएगा कि आपको कि 6:30 बजे ये देखो कि मैंने बाजार में सोचा था राजेंद्र जोधपुरिया, रामगोपाल जी देखो मेरे सामने खड़े हैं। तो आपको ना पता नहीं कितना बड़ा इनाम देंगे हम। आपको दुनिया के अंदर कोई ऐसी स्थान ही नहीं है जहाँ पर आपको बिठाएँगे। जी, रामगोपाल जी। जी, 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 जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, पढ़ना है अभी? जी, जी। जी, जी, तो आज के इस सेशन को हम विराम देंगे। सवाल तो बहुत सारे थे, अभी तक आ रहे हैं, तो हम इतने ज़्यादा सवाल ले नहीं पाएँगे। तो बाकियों से हम यही अनुरोध करेंगे कि वो कल शाम 6:30 बजे फिर से लाइव आएँगे। तब तक अपने सवालों को बचा कर के रखिए। कल फिर से सवाल कीजिएगा, कल आपका सवाल ही लिया जाएगा। तो जी, जी, रामगोपाल जी। जी, आप स्टूडियो में आए, पैनल में आए, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, और मैं धन्यवाद, आपसे धन्यवाद राजेंद्र विनम्र जी। एक अनुरोध हाथ से करूँगा। नमस्कार। जी, जी, जी। तो रामगोपाल जी, मैं एक विनम्र अनुरोध करूँगा आपसे हाँ कि जी, देखिए कि बताइए। साइको गुरु टीम के अंदर जो आपका एक विशेष स्थान है, तो आप जी। एक बहुत ही बिज़ी पर्सन हैं, व्यस्त पर्सन हैं, समय आपके पास कम रहता है। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं 48 घंटे कर देता रामगोपाल जी के लिए। तो इनसे अनुरोध यही है नहीं, नहीं, कि कोई बात नहीं। समय में अभी से भी आगे समय से निकाल कर के, जी, जी, जी। तो बिल्कुल, समय में बिल्कुल। से समय अगर आप और निकाल पाएँ। आज तो अपने जो भी साथी हैं उनसे बातचीत करके, उनके सवाल लेके काफ़ी अच्छा लगा, और मेरा भी मन कर रहा है कि इनसे रोज़ाना जो है वो थोड़ा-थोड़ा जो है गुफ्तगू की जाए। तो जब भी मुझे समय मिलेगा, समय मिले ही मिलेगा पक्का, और मैं इनसे जो है वो ज़रूर बातचीत जो है वो किया करूँगा, और आपके साथ कोशिश करूँगा कि रोज़ाना लाइव आके अपने विचार साझा किए जाएँ। जी, 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 रामगोपाल जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, आप शो में आए। धन्यवाद जी, शुक्रिया। धन्यवाद। धन्य